Hello, my name is Satyaprakash Bind. I am from Mirzapur, Uttar Pradesh. Currently, I am pursuing my BTech degree from Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shivpur, Howrah. And today I am going to talk about the angular momentum conservation. तो हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के इस वीडियो में। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली न्यूटन का सेकेंड लॉ से ही आया है, जो कि होता है F = dp by dt for linear motion. Similarly, for rotational motion we can write the moment of force which is torque. तो हम इसको टॉर्क लिख सकते हैं और p को हम लिख सकते हैं L, जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है, और dt। तो ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ फॉर लीनियर मोशन और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन है। तो यहीं से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता क्या है? ये बोलता है कि इफ़ देयर इज जीरो नेट टॉर्क एक्टिंग on a system, then its angular momentum will be constant। ये बोल रहा है कि अगर किसी भी सिस्टम पे कोई नेट टॉर्क है टॉर्क, लेकिन नेट टॉर्क अगर जीरो है, नेट टॉर्क इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पूरा होल सिस्टम विल बी कांस्टेंट, मतलब कंजर्व्ड रहेगा। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर टॉर्क को हम जीरो करेंगे तो dL/dt को भी जीरो होना पड़ेगा, और dL/dt जीरो होने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज विथ टाइम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ टाइम विल बी जीरो, सो L विल बी कांस्टेंट। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट। सो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेसिक फाउंडेशन था कि ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सो अब देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। एंगुलर मोमेंटम, बिफोर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है क्या। एंगुलर मोमेंटम हम निकालने के लिए L जो होता है वो, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि L विल बी R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। R1 मान लेते हैं इसको, R1 P1 प्लस R2 P2 एंड सो ऑन। फॉर अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि I होता है, उसको अगर हम उस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, सिमिलरली लाइक हम मोमेंटम निकालने के लिए किसी भी लीनियर मोशन के लिए क्या करते हैं, P = m/v। सो यहाँ पे m की जगह पे इसका मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे I होता है, और v का मोमेंट क्या होता है, एंगुलर, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि आगे वाले प्रॉब्लम में हम इसको यूज करेंगे। सो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, जो कि है, अगर कोई डिस्क मान लेते हैं हम जिसका मास m है, रेडियस r है, कैपिटल M कैपिटल R, और ये अपने सेंटर के अबाउट
रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो हम उसी टाइम पे इसके एकदम एज पर कोई पॉइंट मास m का हम रख दे रहे हैं। तो इस m को हम रखने के बाद ये क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से इसके साथ ये घूमने लग जा रहा है। तो हमको फाइनल जो अभी इनिशियल मान लेते हैं, इसका ओमेगा इनिशियल है, तो फाइनल जो ओमेगा होगा, ओमेगा फाइनल मान लेते हैं आफ्टर जब ये घूम रहा है तो इसके साथ में। तो हमको ओमेगा फाइनल निकालने के लिए हम इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि होता है एल इनिशियल विल बी एल फाइनल। तो एल इनिशियल क्या है यहाँ पे, जब ये मास इस पर नहीं रखा गया है तो इसका इनिशियल मोमेंटम है आई, इसके थ्रू निकालेंगे आई, जो कि इसका होता है इसके एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क है ना, अगर रिंग होता तो एम आर स्क्वायर होता, पर डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू हम यूज़ करेंगे। और इसका ओमेगा इनिशियल से घूम रहा है तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब फाइनल मोमेंटम के लिए हम इसको क्या करेंगे, दोनों साथ में घूम रहा है तो दो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद दिस एक्सिस निकाल लेते हैं, जो कि होगा पहले इस डिस्क का होगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस इस पार्टिकल का इस एक्सिस के से डिस्टेंस आर है और ये आर पे ही रहेगा क्योंकि एज से फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो ये यहीं पे आर डिस्टेंस पे रहेगा। तो इसका हो जाएगा एम मास, जो कि इसका कैपिटल एम है और इसका स्मॉल एम है और डिस्टेंस इससे आर है, एम आर स्क्वायर। ये तो हो गया पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो कि फाइनल ओमेगा से घूम रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा फाइनल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओमेगा फाइनल विल बी, ये हम अगर देखें तो एम आर जो है सब जगह है तो आर यहीं पे काट देते हैं, तो फिर क्या हो गया ओमेगा फाइनल विल बी एम कैपिटल एम ओमेगा इनिशियल बाई टू एम कैपिटल एम बाई टू प्लस स्मॉल एम। अब इसको सॉल्व करने के बाद ओमेगा फाइनल आएगा कैपिटल एम बाई कैपिटल एम प्लस टू स्मॉल एम ओमेगा इनिशियल। तो हमको कैपिटल एम स्मॉल एम और ओमेगा इनिशियल पता है, तो हम फाइनल ओमेगा फाइनल जो कि हमको निकालना था वो आ गया। तो एक ही एग्जांपल है बहुत फेमस, इसको हम सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, और इसको हम सॉल्व करने के लिए एक ले लेते हैं। एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल एम और इसका लेंथ है कैपिटल एल, और इधर से एक पार्टिकल जो है कि जिसका मास है एम और वेलोसिटी है वी, स्मॉल एम, वेलोसिटी वी से इस तरफ जा रहा है, और इसको यहाँ पे टक्कर करने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है L/4। डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, हम अपने इजीनेस के लिए L/4 ले रहे हैं। तो इसको जब ये टक्कर होने के बाद हम कंडीशन रख दे रहे हैं कि ये वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, और ये ओमेगा से घूमने लगेगा और एक वेलोसिटी से ये आगे जाने लगेगा। तो ये फाइनल डायग्राम बना लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन कैसा सिस्टम दिखेगा। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ये, और इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ये यहीं पे रहेगा पॉइंट ए, और ये ओमेगा से घूमने लगेगा, और ये वेलोसिटी मान लीजिए सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी से VCM से जाने लगा है। सेंटर ऑफ मास, इसको VCM नहीं बोलते हैं क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा, ये सेंटर ऑफ मास सिर्फ इसको कैपिटल V रखते हैं, क्योंकि ये भी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके नीचे होगा, जो कि हमें पता नहीं है, तो हम इसको VCM नहीं लिखते हैं।
तो इसको ये वेलोसिटी इसका 0 हो गया, तो इसका m और 0 वेलोसिटी 0 हो गया, v = 0। तो अब फाइनल हमको निकालना है इसका ओमेगा और कैपिटल V। तो इसके लिए हम जल्दी से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, जो कि होगा L इनिशियल विल बी L फाइनल। और इस यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम पे अगर हम देखेंगे क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो अगर हम इसको इमेजिन करें कि ये मान लीजिए रॉड है और ये पार्टिकल इस जा रहा है इस पर टक्कर होने से पहले, तो सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो उन दोनों का नेट फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लग रहा है, ना तो टॉर्क लग रहा है, ना तो कोई भी फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लगा सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगा के हम इजीनेस से हम पहले v फाइनल निकाल लेते हैं, इसको v फाइनल मान लेते हैं। तो इनिशियल कितना है m, इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं p इनिशियल है और p फाइनल। तो p इनिशियल कितना है, ये 0 पे है, पूरा सब कुछ एकदम स्थिर है, तो इसके कारण से हो जाएगा m × v और +0 इसका, तो इसको नहीं लिखते हैं। और फाइनल में क्या हो जाए, ये स्थिर हो गया तो इसका भी 0 हो जाएगा, और इसके कारण से इसका हो जाएगा मोमेंटम कैपिटल M × v फाइनल। तो यहाँ से हम v फाइनल निकालेंगे तो आ जाएगा ये स्मॉल m बाई कैपिटल M v इनिशियल, ठीक है, स्मॉल v। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चल गया कि हो जाएगा m बाई कैपिटल M स्मॉल v। अब हम एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। इसको मिटा देते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन L इनिशियल विल बी L फाइनल। तो L इनिशियल क्या है, ये जब रुका हुआ है तो इसके वजह से एंगुलर मोमेंटम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हम एक्सिस यहीं से इसको मान ले रहे हैं, हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, बट हम अपने इजीनेस के लिए यहाँ ले रहे हैं, ताकि हमको तो ये v फाइनल का एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़े, क्योंकि ये यहीं पे रहेगा। इसका डायरेक्शन जो होगा ये यहीं से जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये y डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का वो नहीं होगा, 0 ही रहेगा, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी की वजह से हम इजीनेस के लिए यहाँ पे एक्सिस मान के ले रहे हैं। और फिर L इनिशियल हो जाएगा, इस फार्मूला से हम निकालेंगे r क्रॉस p से, क्योंकि हमें ये पार्टिकल है ना, तो इसके लिए हम इसका p कितना है m × v है, और डिस्टेंस कितना है L/4। तो L/4 जो है r × p कितना है, p है m × v। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ये, इसकी वजह से तो मैंने अभी बताया कि इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस तो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम उसको लिखते हैं, जो कि होता है I ओमेगा। I होगा इस पूरे सिस्टम, पूरे सिर्फ रॉड का होगा mL²/12 I, और ओमेगा फाइनल तो हमें निकालना है, तो वो ओमेगा फाइनल। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे अगर तो L से L कट रहा है यहाँ पे, और 4 से 3 कट रहा है, तो ये आ जाएगा v ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू 3m स्मॉल m v बाई, इधर से आ जा रहा है m कैपिटल M L, और यही होगा इसका वैल्यू ओमेगा फाइनल। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 स्मॉल m बाई कैपिटल M v बाई L। सो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने बड़ी आसानी से इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल लीनियर वेलोसिटी इस रॉड का निकाल लिया। थैंक यू।